चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें भी के का मान ज्ञात करना है, लेकिन इसमें कंडीशन क्या दिया, समीकरण निकाय का अद्वितीय हल हो। तो सबसे पहले ये समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2 हो गया। a1 b1 c1 और a2 b2 c2 का मान निकालते हैं। तो a1 का मान यहाँ पर x का गुणांक क्या है, कुछ भी नहीं है। तो कुछ भी अगर गुणांक नहीं है तो इसका मान क्या मानते हैं, 1। तो a1 का मान 1 होगा। b1 का मान y का गुणांक, तो y का गुणांक यहाँ पे क्या है, -2। यहाँ पे -2 लेना, ठीक है। c1 अचर पद यहाँ पर पहले समीकरण में 3 है, तो इधर बराबर के इस पर जो भी रहेगा पूरे का पूरा लिखना है। तो c1 का मान 3 हो जाएगा। अब a2 का मान यहाँ से x का गुणांक क्या है, 3, y का गुणांक है k, तो b2 का मान k आ जाएगा। c2 का मान होगा 1, ठीक। अब समीकरण निकाय का ये कंडीशन लिखेंगे, यहाँ पे लिखोगे समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होता है। समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होता है यदि, ये कंडीशन है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, ठीक। ये सूत्र है। अब ये सूत्र में मान को रख देंगे, ठीक है। तो a1 का मान है 1, a2 का मान है 3 नॉट इक्वल, b1 का मान है -2 अपान b2 का मान है k, ठीक। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पर तिर्यक गुणा कर देते हैं, ये तिर्यक गुणा कर लेंगे, ठीक है। तो 1 × k ये हो गया 1k बराबर नहीं है, -2 × 6 ये आ जाएगा 6, ठीक है। तो k बराबर आ जाएगा, k बराबर नहीं है -6, ये हमारा k का मान आ जाएगा, ठीक है। ये आंसर हो गया, ठीक। इसी प्रकार से ये क्वेश्चन 3 दिया हुआ है, इसको भी हम आसानी से हल कर सकते हैं, ठीक है। तो a1 का मान होगा इसमें k, x के साथ जो रहेगा a1 का मान, b1 का मान क्या आएगा, y का गुणांक 3 है, 3 लिखेंगे। c1 का मान, अब ये जो k -3 दिया है, तो बराबर के इस साइड में जो भी मान रहेगा पूरे के पूरा मान को लेते हैं। तो c1 का मान k -3 हो गया। यहाँ पर a2 का मान हो जाएगा 12, b2 का मान होगा k, c2 का मान होगा k, ठीक। अब यहाँ पे लिखेंगे समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होता है, अद्वितीय हल होता है यदि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। ये सूत्र है, इस सूत्र को लिखेंगे, ठीक है। मान को रखेंगे, तो a1 का मान k, a2 का मान 12 नॉट इक्वल, b1 का मान 3 और b2 का मान है k। अब इसको गुणा करेंगे तो k × k क्या हो जाएगा, k × k बराबर नहीं है, 12 × 3, तिर्यक गुणा करते हैं यहाँ पर, ठीक है। इन दोनों को गुणा करना और इन दोनों को गुणा करेंगे, ठीक है। तो k × k क्या आ जाएगा, k² बराबर नहीं है। 12 को 3 से गुणा करेंगे तो 12 × 3 कितना हो जाएगा, 36, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ से वर्ग हटाते हैं, तो जब भी वर्ग हटाते हैं तो क्या करते हैं, प्लस माइनस करके वर्गमूल लगाते हैं, ठीक है। तो प्लस माइनस वर्गमूल 36, 36 का वर्गमूल कितना होता है, 6। तो k बराबर नहीं है +-6, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक। तो k का मान क्या होगा, +-6, ठीक है। तो इस प्रकार से सूत्र याद होने से हम प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। इसी प्रकार का और क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आपको अगर समझना है या देखना है जो भी है, तो उसके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं।